नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूँ राधिका राज। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो उत्तर प्रदेश के हर गांव की गलियां में, हर खेत की मेड़ पर और हर चौपाल पर और हर घर की चौखट पर गूंज रही है। ये कहानी दो बड़े बदलावों की है। एक तरफ वो सड़कें हैं जो कभी कीचड़ और गड्ढों में डूबी रहती थी, जिन पर चलना भी मुश्किल था। आज वही सड़कें चमचमाती हुई एक्सप्रेसवे बनकर पूरे देश में सबसे आगे खड़ी है। दूसरी तरफ वो माँ, बहनें, बेटियां हैं जो कभी घर से बाहर कदम रखने से भी हिचकिचाती थी, जिनका नाम सिर्फ राशन कार्ड तक सीमित था। आज वही बहनें लखपति दीदी बनकर न सिर्फ अपना घर चला रही है, बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रही है। ये दोनों बदलाव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि जब तक सड़कें नहीं बनती तब तक लखपति दीदी का सामना गांव से बाहर नहीं निकल सकता था, और जब तक लखपति दीदी नहीं बनती तब तक इन सड़कों पर सिर्फ खाली ट्रक ही दौड़ते रहते। आज ये दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए हैं और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव रख रहे हैं। कुछ सालों पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में टूटी फूटी सड़कें, घंटों का जाम, कीचड़ भरे रास्ते और रात भर की बस यात्राएं आती थी। लखनऊ से गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया या देवरिया जाना मतलब पूरा दिन और पूरी रात खराब करना। बारिश के मौसम में तो सड़कें नदी बन जाती थी। किसान अपनी फसल लेकर मंडी नहीं पहुंच पाता था, फसल खराब हो जाती थी। कोई बीमार पड़ जाता तो अस्पताल पहुंचाने में घंटों लग जाते थे। कई बार तो रास्ते में ही जिंदगी खत्म हो जाती थी। शादी ब्याह में मेहमान आने से लोग डरते थे कि रास्ता खराब है, गाड़ी फंस जाएगी। व्यापारी माल भेजने से कतराते थे। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क वाला राज्य बन चुका है। पहले गिनती के कुछ एक्सप्रेसवे, आज दर्जनों एक्सप्रेसवे हैं, या तो बन चुके हैं या तेजी से बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने पूरे पूर्वांचल को नई जिंदगी दी है। अब लखनऊ से गाजीपुर कुछ ही घंटों का सफर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने उस इलाके को मुख्य धारा में ला खड़ा किया है जो दशकों से उपेक्षित था। गंगा एक्सप्रेसवे बनते ही मेरठ से प्रयागराज का रास्ता आधा रह जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ने गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया को दिल्ली और लखनऊ से इतना करीब ला दिया है कि अब लोग शाम को निकलते हैं और रात का खाना घर पर खा सकते हैं। ये सड़कें सिर्फ समय नहीं बचा रही है, ये तो पूरी जिंदगी बदल रही है। अब ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़क पर गाड़ी खुद चलती है, नींद भी नहीं आती है, माल तेजी से पहुंच जाता है, ईंधन कम लगता है, सामान खराब नहीं होता, सब्जी, फल, दूध, अनाज सब ताजा पहुंचता है। पहले दिल्ली से कोलकाता जाने में 2 से 3 दिन लगते थे। आज उत्तर प्रदेश के रास्ते 1 दिन में पहुंच जाता है। अब हाईवे के किनारे फैक्ट्रियां लग रही हैं। पहले निवेशक गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की तरफ देखते थे, आज कहते हैं उत्तर प्रदेश चलो, यहाँ सड़कें हैं, बिजली है, कानून व्यवस्था है, सरकार साथ देती है। नौजवान अब गांव छोड़कर शहर नहीं भागते, घर के पास ही अच्छी नौकरी मिल रही है। अब गांव का लड़का सुबह नोएडा, ग्रेटर नोएडा या लखनऊ जाता है और शाम को अपने गांव लौट आता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल भी इतना फैल चुका है कि अब दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से गुवाहाटी, चेन्नई से अमृतसर तक सबसे तेज और सुरक्षित रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये सड़कें चौड़ी है, मजबूत है, रात में भी पूरी रोशनी रहती है। अब गांव की सड़कें भी किसी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को जिस मेहनत और ईमानदारी से लागू किया गया है, उसका नतीजा यह है कि आज हर गांव, हर मजरा, हर टोला पक्की सड़क से जुड़ चुका है। पहले बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, कीचड़ में पैर फिसल जाता था। आज चमचमाती सड़क पर बच्चे साइकिल से, लड़कियां स्कूटी से स्कूल कॉलेज जाती है। पहले गर्भवती बहन को खटिया पर उठाकर ले जाना पड़ता था, आज एम्बुलेंस गांव के दरवाजे तक पहुंच पाती है। अब बात लखपति दीदी की।
ये वही बहनें हैं जो इन सड़कों पर अपने सपनों की गाड़ी दौड़ा रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश में लाखों महिलाएं लखपति बन चुकी है, यानी हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई, और वो भी लगातार कई सालों तक। हर मौसम में ये दीदियां मुर्गी बकरी पाल रही है, मशरूम उगा रही है, अगरबत्ती बना रही है, अचार पापड़ चटनी मसाले बना रही है, सिलाई कढ़ाई कर रही है, ब्यूटी पार्लर चला रही है, छोटी छोटी दुकानें चला रही है। पहले इनका सामान गांव में ही बिकता था। आज इन नई सड़कों की वजह से लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई तक पहुंच रहा है। कुछ दीदियों का सामान तो ऑनलाइन विदेश तक पहुंच रहा है। ये सब हो रहा है स्वयं सहायता समूह की ताकत से। गांव-गांव में लाखों समूह बने हैं, इनमें करोड़ों बहनें जुड़ी हुई हैं। 10-15 बहनें मिलकर एक समूह बनाती है, आपस में पैसा जोड़ती है, छोटा बिजनेस शुरू करती है। सरकार आसानी से लोन दे देती है, ट्रेनिंग देती है, बाजार से भी जोड़ती है। पहले दीदी को सामान बेचने के लिए बस स्टैंड पर घंटों इंतजार करना पड़ता था। आज खुद की स्कूटी है, खुद की छोटी सी गाड़ी है। पहले अचार की बोतलें गांव में ही बिक जाती थी, आज कुरियर वाला घर से ले जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करता है। पहले दूध गांव में ही बिकता था, आज डेयरी बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों का सप्लाई हो रहा है। एक दीदी ने मशरूम की खेती शुरू तो की, पूरे गांव की 10-15 और बहनें उसी के साथ जुड़ गई। एक दीदी ने बकरी पालन शुरू किया और उसकी बहनों ने भी सिखाया कि रोजगार मिल रहा है। अब गांव में औरत ही सबसे ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है। सोचिए, एक तरफ चमचमाती एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े ट्रक दौड़ रहे हैं जिनमें लखपति दीदी का बना अचार पापड़ मसाले अगरबत्ती लदा हुआ है, और दूसरी तरफ गांव की पक्की सड़क पर दीदी अपनी स्कूटी या ट्रैक्टर पर हंसते मुस्कुराते बाजार जा रही है। यह नजारा किसी फिल्म का नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर गांव का है। अब गांव की चौपाल पर सिर्फ मर्द ही नहीं बनते हैं, लखपति दीदी भी बैठती है, अपनी राय देती है, फैसला लेती है, पंचायत चुनाव में खड़ी होती है, जीती है, बैंक मैनेजर इनके नाम से लोन पास करता है। अब शादी की बात होती है तो लड़की वाले पूछते हैं, हमारी बेटी भी लखपति दीदी बनेगी ना? अब दहेज की बात नहीं होती, बिजनेस की बात होती है। अब गांव की छोटी बच्ची अपनी माँ को देखकर कहती है, मैं भी बड़ा होकर लखपति दीदी बनूंगी। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये सम्मान है, ये आत्मविश्वास है, ये एक नई सोच है, ये नई पीढ़ी का नया सपना है। सीएम योगी की सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में और लाखों बहनें लखपति दीदी बने। इसके लिए पूरा सिस्टम तैयार है। हर दीदी की कमाई का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। हर गांव में बैंक सखी है जो हिसाब किताब रखती है, बहनों को सिखाती है। हर ब्लॉक में ट्रेनिंग सेंटर है जहां नई नई चीजें सिखाई जाती है, नई मशीनें दी जाती है। और अब जब सड़कें इतनी अच्छी है तो दीदी का सामान गांव से शहर, शहर से दूसरे राज्य और दूसरे राज्य से विदेश भी पहुंच रहा है। कुछ दीदियां तो अपना ब्रांड बना चुकी है, कुछ का सामान बड़े बड़े मॉल में बिक रहा है। पहले गांव की बहन को कोई नहीं पूछता था, उसकी बात कोई नहीं सुनता था। आज वही बहन गांव की शान है। पहले उसका नाम सिर्फ राशन कार्ड में लिखा जाता था, आज उसका नाम बैंक की पासबुक में, बिजनेस रजिस्टर में, ऑनलाइन स्टोर में लिखा जाता है। पहले घर का फैसला मर्द लेते थे, आज लखपति दीदी भी लेती है। बच्चों की पढ़ाई, घर की छत, नया सामान सब उसकी कमाई से आता है। पहले गांव की लड़की को बोझ समझा जाता था, आज उसे ताकत समझा जाता है। ये बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये पूरी सामाजिक क्रांति है, ये सच्चा सशक्तिकरण है। इन सड़कों और लखपति दीदियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को वो ताकत दी है जो पहले कभी नहीं थी। अब गांव का सामान दुनिया देख रही है, दुनिया खरीद रही है। अब गांव की बहन सिर्फ घर नहीं चला रही है, गांव चला रही है, अर्थव्यवस्था चला रही है। अब उत्तर प्रदेश वो राज्य बन गया है जहां की सड़कों पर चलो तो गर्व होता है, और जहां की लखपति दीदी को देखे तो लगता है कि हाँ, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां सचमुच कुछ भी कर सकती है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।